हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके विद्या कोचिंग स्टडी पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बीएड के टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो कि प्रैक्टिस सेट पर आधारित क्वेश्चन पिछली बार जो पूछे गए हैं। तो देखिएगा, मैं प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ रीजनिंग के। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीएड में। तो देखिए, आ जाइए अपनी सेशन की ओर। हमारा ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग। क्या है? प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए, ठीक है, और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। समझ रहे हो? क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक यही क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद निम्नलिखित जानकारी को पढ़ना है, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। तो कैसे उत्तर देना है, देखिए क्या है क्वेश्चन में। देखिए क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है, ये यहाँ से इतने का कोड इतना है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर में इतने का कोड इतना है, तीसरे नंबर में इतने का कोड इतना है, फिर चौथे नंबर में इतने का कोड इतना है। ओके दोस्तों, क्लियर? तो हमसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन में RIY SNK MLP। ओके दोस्तों, तो देखिए अब हम इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसमें से इसका कोड हम निकालेंगे। क्लियर दोस्तों? इसका हम कोड निकालेंगे। पहले हम देखिए एक नंबर में RIY, इसका कोड देखिए RIY कहाँ पर लिखा है। RIY, ये देखिए RIY, और कहाँ पर लिखा है। इसमें छांटना में चेक करना है। कैसे चेक करना है, छांटना है। देखिए, इसमें चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर संख्या मतलब लिखे हो कोड में, ठीक है। तो हम कैसे छांटेंगे, देखिए RIY इसमें लिखा है, इसके बाद और देखेंगे किसमें लिखा है RIY इसमें, ठीक है। ये दोनों लाइन में लिखा है सेम सेम, मतलब ऊपर नीचे दोनों में है। इसके बाद अब इधर भी चेक करना है, इसी मतलब क्वेश्चन में अब छांटना में इसमें कौन सा सेम मिल रहा है, ठीक है। देखिए RISE मतलब राइस इसमें लिखा है कहीं पर दूसरे नंबर में, कहीं पर नहीं लिखा है, तो ये छोड़ दीजिएगा, ये गलत। इसके बाद विद, विद देखिए कहाँ पर नहीं लिखा है। इसके बाद इवरी, इवरी इसमें भी नहीं लिखा है। इसके बाद चैलेंज, चैलेंज मिल रहा है ना। तो देखिए RIY इसमें मिल रहा है, इसमें चैलेंज, चैलेंज मिल रहा है, ठीक है। तो RIY इसका कोड क्या है, चैलेंज। ओके दोस्तों, चैलेंज हो गया। इसके बाद देखिए SNK। क्लियर दोस्तों? अब SNK देखिएगा, SNK किस किस में मिल रहा है कोड में, सेम सेम। देखिए आप सभी लोग, SNK कहाँ पर है, ये SNK है और ये SNK। तो ये वाली इसमें भी चेक करना है, इसमें चेक करना है। ओके दोस्तों, देखिए कौन कौन से मिल रहा है। फैचिंग, फैचिंग नहीं मिल रहा है इसमें। इसके बाद प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स भी नहीं मिल रहा है। इसके बाद विद देखिए विद मिल रहा है। SNK काट दिया, विद इधर काट दिया। तो SNK का मतलब, SNK का कोड हो गया SNK, ठीक है। ये किसका कोड है, विद का, ठीक है। इसके बाद अब हमसे क्या पूछ रहा है, MLP, ठीक है। MLP कहाँ पर है, ये MLP है, ये MLP है। ओके दोस्तों, और इसमें कुछ सेम से मिल रहा है। ये HLT जो है इसमें, ये HLT नहीं, HIT है। ओके दोस्तों, तो देखिए HIT MLP दोनों मिल रहे हैं, HIT MLP। क्लियर दोस्तों? अब इधर हम इसको मिटा दिए रहे हैं। अब इधर हमें MLP निकालना है, HIT निकालना है। ओके दोस्तों, तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। ये HIT है, ये HIT है, ये MLP है, ये MLP है, ठीक है। अब हमें ऊपर वाले में 2 अक्षर छांटना है, नीचे वाले 2 अक्षर सेम सेम छांटना है, ठीक है। तो देखिए फैचिंग, इसमें फैचिंग है दूसरे नंबर में, इसमें फैचिंग दूसरे नंबर में फैचिंग नहीं है। इसके बाद देखिए, इसके बाद प्रॉब्लम्स मिल रहा है। इसके बाद विद नहीं है, हेल्थ मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए MLP और HIT का मतलब को मतलब कि प्रॉब्लम्स और हेल्थ का कोड MLP है, HIT है, ठीक है। इसमें हम कंफर्म तरीके से हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, तो हमें इसमें ऑप्शन में चेक करना है। देखिए RIY SNK, ठीक है। इसका कोड क्या है, चैलेंज विद। देखिए चैलेंज विद कहाँ पर लिखा है,
चैलेंज विद, ठीक है, और कहीं पर लिखा है चैलेंज विद, नहीं लिखा है। ओके दोस्तों, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एमएलपी का मतलब कोड हो जाएगी, किसका कोड हो जाएगा, हेल्थ का। क्लियर दोस्तों, तो हमारा भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे समझ गए होंगे। तो हमें कैसे क्या करना है, हमें सारे अक्षरों को मतलब कि लिख लेना सामने सामने, उसका मतलब ये इसके सामने इसका कोड लिख देना है, इसके सामने इसका कोड लिख देना है, इसके सामने इसका कोड लिख देना है, फिर इसके सामने इसका कोड लिख देना है, फिर जो जो अक्षर सेम मिलना है उसको काट देना, मतलब वही अक्षर उसका कोड हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर उसमें हम छाँट कर रख देना कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो देखिए अब इसमें हम क्या करना है, दूसरे नंबर में डे का पूछ रहा है, तो डे का देखिए डे कहाँ पर है, हमारा डे यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए फैचिंग ये कट गया, चैलेंज और कहीं पर है, चैलेंज ये कट गया, और ईच कहाँ पर है, ईच और कहीं पर नहीं है, ईच नहीं है, डे है। इसके बाद देखिए हमें डे का छांटना है, ठीक है। इसमें डे को छांटना है तो फैचिंग काट देना है। तो इसमें से वो कौन कौन से मिल रहा है, एनजीआई काट गया, देखिए। ओके फ्रेंड्स, फैचिंग कट गई, इधर कोड काट देंगे, इधर ये चैलेंज कट रहा है, ये चैलेंज कट रहा है, तो इधर हम कौन कौन से मिल रहा है इसमें, ये दोनों में RIY, ये देखो ये कट गया, NOP और किसी में है, नहीं मिल रहा है, और HUS और किसी में है, देखिए किसी में मिल रहा है, किसी में भी नहीं मिल रहा है, HUS भी नहीं मिल रहा है, NOP भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, निर्धारित नहीं कह सकते हैं। ओके दोस्तों, इसमें से ये कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें दो अक्षरों का कोड हमें नहीं पता है कन्फर्म तरीके से। ओके दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, LNE का कोड हमें निकालना है। ओके दोस्तों, LNE का कोड हमें निकालना है, तो हमें देखना है, ऊपर पहुंचना है। अब LNE कहाँ पर लिखा है, देखिएगा LNE, ये देखिए LNE है, ठीक है, और कहीं पर लिखा है, नहीं लिखा है। तो देखिए इसका SNK का कोड काट दीजिएगा, ये LNE का हमें ढूंढना है, ठीक है। तो SNK कहाँ है, SNK ये है, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन से मिल रहा है, विद मिल रहा, हम काट दिए, SNK काट दिए, विद काट दिए, जो उसमें मिल रहा है, ठीक है। आर टी वी ये मिल रहा है, RTV ये मिल रहा है। ओके दोस्तों, तो अब ये दोनों में छांटना है हमें, कौन कौन से मिल रहा है, देखिए हमें राइस मिल रहा है, ये दोनों हम काट दिए। इसके बाद RIY ये दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो RIY इसमें क्या मिल रहा है, चैलेंज मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए LNE का कोड क्या निकल रहा है, इवरी निकल रहा है। ओके दोस्तों, समझ रहे हो क्वेश्चन क्या करना है, ये सभी को हम आसपास के हम काट देंगे, जिसका कोड जो निकल रहा है उसको हम काट देंगे। इसके बाद LNE का कोड निकल रहा है इवरी, तो इवरी देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, हमारा इवरी हमारा C ऑप्शन में। ओके दोस्तों, क्लियर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को अच्छे समझिए, क्लियर करिएगा अच्छे से। ओके दोस्तों, आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, देखिए 4 से लेकर 6 तक है, निम्नलिखित पाँच में से 4 किसी प्रकार समान, इसलिए उनका एक समूह बनता है, तो वो कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, ठीक है। तो क्या है, 1 2 3 4, सॉरी इसमें 4 लिखे, इसमें 5 लिखा है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में 3 किसी न किसी तरीके से एक समान होंगे, और एक चौथा ऑप्शन होगा वो गलत होगा। ओके दोस्तों, तो देखिए इसमें से किस ऑप्शन में कौन सा अलग हो रहा है। देखिए क्विक माने क्या होता है, जल्दी होता है। ब्रिक्स माने क्या होता है, तेज होता है। क्विक माने क्या होता है, शांत होता है। फास्ट माने क्या होता है, तेज होता है। तो देखिए तेज, जल्दी मतलब तेज होता है, फास्ट माने तेज, ब्रिक्स माने भी तेज होता है, क्विक माने भी जल्दी होता है। ये फास्ट काम कर रहे हैं, ये क्विक माने क्या होता है, शांत, ठीक है। ये शांत का एकदम स्लो काम कर रहा है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा, इसी में हम टिक मार देंगे क्विक में। ओके दोस्तों, क्विक हमारा क्विट हमारा अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा तेज, सॉरी क्विक माने होता है जल्दी। ओके दोस्तों, और ब्रिक्स माने होता है तेज, ये भी फास्ट माने तेज होता है। तो ये सारे सेम अक्षर मिल रहे हैं, ठीक है, जल्दी तेज, ठीक है। तो क्विट माने क्या होता है, शांत, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, C हमारा अलग हो जाएगा।
इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 5वां नंबर देखिएगा। रिपेयर मतलब क्या होता है? मरम्मत करना। मेंड मन क्या होता है? रिपेयर मरम्मत करना होता है। मेंड मतलब क्या होता है? मेंड मीन्स क्या होता है? छेद करना। इसके बाद करेक्ट मतलब सही करना। ट्रबल मीन्स क्या होता है? रिपेयर मरम्मत, मेंड मन छेद करना, करेक्ट मतलब सही करना, मतलब ये तीनों एक चीज़ एक सेम तरीके से मिल रहे हैं, तो हमारा ट्रिबल अलग हो जाएगा, तो इसी में हम टिक मार देंगे। ओके दोस्तों, क्लियर? आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मीनिंग याद कर लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ओके दोस्तों, मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर है तो आपको मीनिंग आपको आप लोग अच्छे से कंफर्म करके निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, अब 6वां नंबर देखिएगा। एम्प्लॉयड, इसके बाद ट्रेंड, इसके बाद हायर्ड, इसके बाद अपॉइंटेड। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? देखिएगा, मुझे भी उतनी मीनिंग नहीं आ रही है दोस्तों, तो देखिए हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? हमारा इसमें से एम्प्लॉयड शिकायत करना, ट्रेंड मतलब ट्रेंड हो गया है। इसके बाद हायर्ड मतलब ये सब चीज़ें एक एक सेम तरीके से हो रहा है, ठीक है। अपॉइंटेड, ये मतलब क्या होता है? अपॉइंटेड मतलब क्या होता है यार? यही हमारा अलग हो जाएगा। ओके दोस्तों, अपॉइंटेड हमारा अलग हो जाएगा तीनों में से, तो इसी में हम टिक मार देंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। निर्देश है प्रश्न संख्या 7 से लेकर 9 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द तथा उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। ओके दोस्तों, समझ रहे पा रहे हैं क्वेश्चन को? क्या करना है, मतलब ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, इसमें छांटना कौन सा एक अच्छा अक्षर है, मतलब ऑप्शन है उसमें जो मिलकर नहीं बनेगा। ओके दोस्तों, तो वही हमें टिक मारना है। क्लियर दोस्तों? तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो रहा है। पहले ऑप्शन देख लीजिएगा, डी मिल रहा है, ऊपर डी मिल रहा है। इसके बाद ई मिल रहा है। एन मिल रहा है। टी मिल रहा है। आई मिल रहा है। एस टी ये मिल रहा है। पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ये बन रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा आप नंबर देख लीजिएगा। टी मिल रहा है। ई एम देखिए इसमें से नहीं है, ठीक है। तो बस इसी में हम दूसरे नंबर में हम टिक मार देंगे। ओके दोस्तों, क्लियर? यही अक्षर हमारा ऑप्शन है, ऐसा है जो मिलकर नहीं बनेगा इससे, तो यही हमसे पूछा गया है, जो शब्द के अक्षरों से मिलकर नहीं बनाया जा सकता है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही मिलकर नहीं बनेगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां देख लीजिएगा। 8वें नंबर देखिएगा। इसमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो मिलकर नहीं बनेगा? देखिएगा, चेक करिएगा। एक ऑप्शन, पहले ऑप्शन से SSCCOUT, ओ यू देखिए इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमारा इसी में हम ए ऑप्शन में हम टिक मार देंगे, यही ऑप्शन ऐसा है जो मिलकर नहीं बनेगा, और बाकी सारे ऑप्शन जो हैं, सारे ऑप्शन इसे क्वेश्चन से मिलकर बन रहे हैं। ओके दोस्तों, क्लियर? बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन नहीं मिलकर बनेगा। ये ऑप्शन चेक करिएगा, PORT देखिए सब मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन बन रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद अब दूसरा ऑप्शन देखिएगा, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, STAR सॉरी, देखिए S फिर TRRAAP मिल रहा है। दूसरा भी बनेगा, तो दूसरा भी हमारा गलत हो गया। इसके बाद अब तीसरा नंबर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद TRUS, यू देखिए यू इसमें नहीं है, तो बस यही ऑप्शन हमारा सी ऐसा ऑप्शन है जो मिलकर नहीं बनेगा। ओके दोस्तों, तो सी में हम करेक्ट टिक मार देंगे। क्लियर दोस्तों? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 10 से 12 तक है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ओके दोस्तों, तो देखिए
कमेंट करिए, सॉल्व करिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। देखिए ई का मान कितना होता है 5, इसके बाद एच का मान 8, एल का मान 12, ओ का मान 15, एस का मान 19, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्लियर। तो देखिए कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है, कितने कितने अक्षर बढ़ा रहा है। इसमें 3 बढ़ा रहा है, 5 3 8 हो जाएगा। इसके बाद 8 4 12, इसके बाद 12 3 15, 15 4 19। तो देखिए क्या सीरीज चल रहा है, पहले 3 बढ़ा रहा है, फिर 4 बढ़ा रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 3 बढ़ा दीजिएगा। 19 में 3 क्या होता है, 19 3 22, इसके बाद 22 4 26। तो देखिए अब इसके मान रख दीजिए। 22 का मान कितना होता है, अल्फ़ाबेट ABCD में 22 का मान V होता है। इसके बाद 26 में ABCD में कितने का, 26 का मान कितना होता है ABCD में, 26 का मान Z होता है ABCD में। तो VZ देखिए किस ऑप्शन में है, VZ हमारा C ऑप्शन में है। तो हमारा इस क्वेश्चन की जगह में क्या हो जाएगा, VZ। ओके दोस्तों, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। बीएड का प्रैक्टिस सेट पेपर है, प्रीवियस पेपर है, तो देख लीजिएगा आप सभी लोग कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। आ जाइए अगला क्वेश्चन 11 नंबर में, AZCXFU, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देख लीजिएगा ये सारे के सारे अपोजिट अक्षर है, ये भी अपोजिट अक्षर है, ये भी अपोजिट अक्षर है। तो ये ऑप्शन में देख लीजिएगा, JQ ये भी अपोजिट अक्षर है, KP ये भी अपोजिट है, IV ये गलत है, IR ये भी अपोजिट अक्षर है। ओके दोस्तों, तो हमें कंफर्म कैसे करना कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ओके दोस्तों, तो देखिए हम बता रहे हैं कैसे क्या करना है। देखिए ए के बाद क्या आता है, बी आता है, यहाँ पर एक अक्षर गायब है, ठीक है, बी आता है, फिर इसके बाद सी आता है, ठीक है, इसके बाद डी ई, 2 अक्षर गायब है, 2 कर दिया है, फिर इसके बाद एफ आ गया। इसके बाद अब 2 के बाद अब 3 अक्षर गायब कर दिएगा, एफ के बाद FGHI, ठीक है, आई 3 अक्षर गायब हो गए। आई के बाद क्या आता है, जे, ठीक है, इसके बाद अब जे का अपोजिट पहला अक्षर हो गया सेम वाले, इसके बाद अगला नंबर वाले देखने, जेड का अपोजिट वो जेड होता है, मतलब जेड, इसके बाद एक्स, इसके बाद यू, ठीक है। कितने कितने अक्षर गायब हो रहे हैं, 2 अक्षर गायब हो रहे हैं, ठीक है, 2 3, इसमें अब 4 अक्षर गायब करने हैं। ओके दोस्तों, देखिए जेड का मान होता है 26, एक्स का मान होता है 24, यू का मान होता है 21। तो देखिए 26 24 21, देखिए कितने गैप है, 2 3, अगला नंबर 4 गैप कर दीजिएगा। तो 21 में 4 गैप कर देंगे क्या हो जाएगा, 17। 17 का मान कितना होता है, क्यों। तो क्यों देखिए जेड क्यों किस ऑप्शन में है, हमारा ए ऑप्शन मिल रहा है। ओके दोस्तों, क्लियर, समझ रहे हो कैसे क्या करना है क्वेश्चन को। देखिए ए के बाद आता है सी, के बाद एफ, इसके बाद क्या आएगा, देखिए तो ए के बाद बी आता है, एक अक्षर गायब, इसके बाद सी आ गया, ठीक है, सी के बाद डी ई एफ, 2 अक्षर गायब कर दिए, एफ आ गया, इसके बाद अब एफ के बाद GHI, 3 अक्षर गायब कर दिए, इसके बाद जे आ गया। क्लियर। अब जैसे इसके बाद जेड आ जाइए, जेड के बाद जेड के पीछे 2 अक्षर चले गए, एक्स आ गया, अब 2 गैप, इसके बाद फिर 3 गैप कर दिए, तो एस के बाद 3 गैप कर दिए, तो यू आ गया, 3 के बाद अब 4 गैप कर दीजिएगा, तो यू से 4 हम कम पीछे चले जाएंगे, तो हम क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। तो जेड वो जे और क्यों, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर। देखिएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, कमेंट करिए आप सभी लोग कैसे करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। देखिए IKJ, आई का मतलब क्या है, एन, फिर इसके बाद एस, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए आई में कितना बढ़ा कि एन हो गया, आई में आई का मान कितना होता है 9, इसके बाद एन का मान कितना होता है 14, इसके बाद एस का मान कितना होता है 19। देखिए कितने कितने बढ़ा है, 9 5 14, 14 5 19, देखिए 5 5 बढ़ा रहा है, इसके बाद इसमें भी आप लोग 5 बढ़ा दीजिए, क्या आ जाएगा, 19 5 कितना होता है 24, 24 का मान कितना होता है एक्स, एक्स हो गया, ठीक है। तो पहले नंबर में क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स। क्लियर दोस्तों। अब दूसरा नंबर में देख लीजिए, के का मान कितना होता है 11, इसके बाद पी का मान कितना होता है 16,
इसके बाद यू कॉमन कितना होता है 21। अब इसमें डिफरेंस देख लीजिएगा, इसमें 11 में 5 गए बढ़ा दिए 16, 16 में 5 बढ़ा दिए 21, इसमें भी अब 5 बढ़ा दीजिएगा तो 21 5 26, तो 26 कॉमन कितना होता है जेड, तो इसके बाद क्या आएगा जेड। तो देखिए एक्स जेड किस ऑप्शन में मिल रहा है, एक्स जेड हमारा सी ऑप्शन मिल रहा है, बाकी और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके दोस्तों, क्लियर, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए। यह आ गया अगला क्वेश्चन। देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 13 से लेकर 15 तक। दिए गए प्रश्नों में 2 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, जो कि आपस में किसी प्रकार से संबंधित हैं। ठीक इसी प्रकार का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प में भी उस विकल्प को चुनिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों क्या है, कैलेंडर का मतलब संबंध क्या है, तिथि से है। कैलेंडर का संबंध तिथि से है, तो उसी ऑप्शन में देखिए अब नीचे दिए क्या है, समय का घंटा, इसके बाद परिवहन का बस, इसके बाद कोष का शब्द, इसके बाद शहर का पिन कोड। ओके दोस्तों, तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। कैलेंडर का संबंध होता है तिथि से, ठीक है, तो उसी तरीके कोष का संबंध होता है शब्द से। ओके दोस्तों, आप सब लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। कैलेंडर का तिथि से होता है, तो कोड का संबंध किससे होता है, कोष का संबंध होता है शब्द से। ओके दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर। 14 नंबर देख लीजिएगा। 14 में क्या है, मछली का संबंध पक्षी से है। ओके दोस्तों, तो मछली का संबंध पक्षी से है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, पनडुब्बी है, वायुयान, स्वामी उकाब है, राइफल टैंक है, हाइड्रा महासागर है। तो देखिए मछली का संबंध पक्षी से है, तो उसी तरीके पनडुब्बी का संबंध वायुयान से होता है। ओके दोस्तों, क्लियर कर लीजिएगा, मछली का संबंध पक्षी से है, तो वायुयान का संबंध पनडुब्बी का संबंध वायुयान से होगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर में। कैंची का संबंध कपड़ा से है, कैंची कपड़ा को काटती उसी तरीके क्या कुल्हाड़ी लकड़ी को काटेगी। ओके दोस्तों, क्लियर, जिस प्रकार कैंची का संबंध कपड़ा से है उसी तरीके कुल्हाड़ी का संबंध लकड़ी से है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है क्वेश्चन, आ जाइए अगला क्वेश्चन 16 नंबर। 16 से 18 तक क्या है क्वेश्चन, निर्देश पढ़िएगा आप सभी लोग। प्रश्न संख्या 16 से 18 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में से चिन्ह के बाईं ओर 2 शब्द दिए गए हैं जो कि आपस में किसी प्रकार संबंधित है। ठीक उसी प्रकार का संबंध चिन्ह के दाईं ओर दिए गए शब्द तथा उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक शब्द के बीच में भी है। वही विकल्प आपका उत्तर है, ठीक है, तो विकल्प को चुनिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप सभी लोग। देखिए लोमड़ी का संबंध क्या है, लोमड़ी का मतलब क्या होता है, लोमड़ी का चालक से संबंधित है। लोमड़ी चालाक होती है, उसी तरीके खरगोश क्या होता है, खरगोश डरपोक होता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या है, लोमड़ी चालाक होती है, ठीक है, तो उसी तरीके खरगोश क्या होता है, डरपोक होता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन नम्य। नम्य, नम्य का अनम्य, आत्मविश्वास का क्या होता है, आत्मविश्वास का आत्मसंशय होता है। ओके दोस्तों, नम्य का अनम्य, आत्मविश्वास का आत्मसंशय। क्लियर दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बाड़ा का संबंध सुअर से है, तो साला का संबंध किससे होगा, साला का संबंध होता है गाय से। बाड़ा का सुअर है, बाड़ा का सुअर, साला का गाय। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्देश पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 19 से लेकर 20 तक। दिए गए प्रश्नों में से एक संख्या श्रृंखला दी गई, इसमें से एक संख्या गलत है, गलत संख्या को चुनना है हमें। क्लियर दोस्तों, तो देखिए हमें 19 नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन गलत हो रहा है, कमेंट करिए। सबसे पहले कौन इसको सॉल्व करेगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, सॉल्व करिएगा इसको सभी लोग। देखिए जिसको आता है बहुत ही अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसको अंतर विधि लगा लीजिएगा, डिफरेंस लगाइएगा, इसमें से कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है, 32 और ये लो 32 और 34 कितने का डिफरेंस है, 2 का। इसके बाद इसमें कितने का डिफरेंस है, 3 का। इसके बाद इसमें कितने का डिफरेंस है, 9 का। इसके बाद इसमें कितने का डिफरेंस है,
12 में 6 गए 6, इसके बाद 5 में 4 1 16, इसके बाद 7 में 2 5, 8 में 2 6 5, इसके बाद इसमें 13 में 7 6, और इसके बाद 11 में 8 3। तो देखिए क्या सीरीज चल रही है, कुछ समझ में आ रहा है। ये 6 का वर्ग है 36, ये 5 का वर्ग है 25, ये 4 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। आगे क्या होना चाहिए, आगे 2 का वर्ग होना चाहिए। यहाँ पर 2 का वर्ग क्या होना चाहिए 4, तो 3 की जगह में क्या होना चाहिए 4, ठीक है। तो 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर 37 में हम 4 घटा देंगे, क्या होना चाहिए यहाँ पर 33। ओके दोस्तों, 33, तो 34 की जगह में क्या होना चाहिए 33। क्लियर। तो यहाँ पर फिर जब 33 हो जाता है तो यहाँ पर 32 और 33 हो जाता है। 32 और 33 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक का वर्ग क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो हमारा ये रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर 2 का वर्ग होना चाहिए 4, यहाँ पर ये जो अंतर 3 आ रहा है यहाँ पर 4 का डिफरेंस होना चाहिए था। तो यहाँ पर 34 की जगह में 33 होना चाहिए। तो 34 हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, चेक कर लीजिएगा आप सभी लोग। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। 34 की जगह में 33 होना चाहिए। तो 34 हमारा किस ऑप्शन में है, देखिएगा 34 हमारा ए ऑप्शन मिल रहा है। तो 34 हमारा गलत हो रहा है। तो 34 की जगह में देख लीजिएगा आप लोग 33 भर लीजिएगा। 34 की जगह में 33 हो जाएगा। तो देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, इसके बाद इन दोनों का 33 और 37 का डिफरेंस 4, इसके बाद 37 और 16 का 9, इसके बाद ये 25, इसके बाद ये 36 का। ओके दोस्तों, 25 9 गलत हो रहा है। ये हो जाएगा 16 का, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 6 का वर्ग, ये हो जाएगा 5 का वर्ग, ये हो जाएगा 4 का वर्ग, ये हो जाएगा 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 2 का वर्ग, ये हो जाएगा 1 का वर्ग। तो देखिए पूरा रूल फॉलो हो रहा है। ओके दोस्तों, तो यही हमारा 34 हमारा गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन गलत हो रहा है, कमेंट करिए, सॉल्व करिए। इसमें से देखिए, इसमें से अंतर विधि लगाइए, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है कमेंट करिए। देखिए इन दोनों का डिफरेंस करिए 11 का, इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस 22 का, इसके बाद ये दोनों का डिफरेंस 40 60 60 66, इसके बाद ये दोनों का 7 7 77 का 77, इसके बाद ये दोनों का 12 में 3 गए 9, फिर 17 में 8 9 99, फिर इसके बाद इसका डिफरेंस 3 में 2 1, 10 में 8 2 1। देखिए अब क्या कह रहा है इसमें, अब क्या डिफरेंस लग रहा है, क्या सीरीज पकड़े आ रही है इसमें। अब इसमें सभी लोग दिमाग लगाइए, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है कमेंट करिए, कौन सा ऑप्शन गलत हो रहा है इसमें से। कमेंट हमें गलत छांटना है, गलत अक्षर को। ओके दोस्तों, तो कमेंट अक्षर छांटना, कमेंट शब्द। देखिए कौन सा गलत ऑप्शन है, गलत ऑप्शन को छांटना है, कौन सा गलत अक्षर है। देखिए पूरा इसमें से आप लोग दिमाग लगे, इसमें 11 का पहाड़ा लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अब 11 के पहाड़ आप देख लीजिए क्या करना है। ये इसमें से 70, इसके बाद एक होता है 88 गैप किए हुआ है, इसके बाद 99, फिर इसके बाद 100 गैप किए हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो अच्छे से। मेरे कहने का मतलब ये है 11 7 77, 11 8 88, 8 गैप कर दिया, इसके बाद 11 99, ठीक है। फिर 11 दाम में 110, 10 गैप किए हुए, 11 ग्राम में 121। क्लियर। तो देखिए कितने अक्षर गैप कर रहा है, 7 दिए है, 9 दिए है, 11 दिए, तो 8 9 गैप, 8 और 10 गैप कर रहा है। पुंका वाले अक्षर गैप कर रहा है, और नक्की वाले अक्षर मतलब यानी कि 20वां अक्षर को ले रहा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये 77, इसके बाद यहाँ पर 6 वाली लाइन गैप वो कर रहा है। इसके बाद कौन होना चाहिए 55, 5 नंबर में 11 5 55, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 55। क्लियर दोस्तों, तो ये 106 में 55 घटा देंगे, 106 में हम 55 घटा देंगे, क्या आ जाएगा
1, इसके बाद 5। क्लियर। यहाँ पर 40 की जगह में क्या होना चाहिए, 51 होना चाहिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर 40 की जगह में 51 होना चाहिए। अब फिर इसके बाद 51 में 18 घटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा 3। इसके बाद फिर 4 में 1 गया 3। क्लियर। तो यहाँ पर इसका अंतर आ जाएगा 33। तो देखिए 11 दूना 22, दो अच्छा 22 वाला गैप किया, इसके बाद 11 एकम 11, 11 दूना 22, 22 वाला गैप किया, इसके बाद 33 आ गया। इसके बाद फिर 11 55 हो गया। तो अब देख लीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ इसको हम कैसे क्या करेंगे। यहाँ पर कर लीजिएगा 40 की जगह में 51। अब देखिएगा, अब अंतर कर लीजिएगा, ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है 11। इसके बाद 51 और 18 कितने का डिफरेंस है 33 का। इसके बाद फिर कितने का डिफरेंस है 55 का। इसके बाद फिर दोनों कितने का डिफरेंस है 77। इसके बाद 99। इसके बाद 121। तो देखिए 11 दूना 22, 22 गैप, 11 33, 11 55, 11 77। तो क्या है मतलब कि इसमें कहने का मतलब मेरे देखिएगा 11 एकम 11, 11 33, 11 55, 11 77, 11 99, 11 11 में 121। नक्की विषम विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मतलब एक एक संख्या सम सम संख्या अक्षरों को गैप कर रहा है। ओके दोस्तों, सम सम अक्षरों को गैप कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, हमारा 40 की जगह में क्या होना चाहिए 51। ओके दोस्तों, तो 51 40 की जगह में होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन 40 हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 40 हमारा सी ऑप्शन में मिल रहा है। क्लियर दोस्तों। तो हमारा 40 गलत हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्या है, निर्देश है प्रश्न संख्या 21 से लेकर 23 तक। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इसमें से कमेंट करिए कौन सा पहले इसको सॉल्व करेगा। देखिए क्या है 3 4 7 11 18 29, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें 4 3 को ऐड कर लेंगे। 4 3 कितना होता है 7। ठीक है, 4 3 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 हो गया, और 18 और 11 ऐड कर लेंगे 29 हो जाएगा। और इसके बाद 29 18 को ऐड कर लेंगे क्या हो जाएगा 9 8 17। इसके बाद 2 1 3 1 4, 47 होना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह में। तो 47 देखिए हमारा डी ऑप्शन मिल रहा है। ओके दोस्तों, क्लियर। क्या कर रहा है समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, दो अक्षरों को ऐड कर रहा है, दो अक्षरों को ऐड कर रहा है, फिर एक छोड़कर फिर दो अक्षरों को ऐड कर रहा है, फिर एक छोड़कर फिर दो अक्षरों को, फिर एक छोड़कर फिर दो अक्षरों को, फिर एक छोड़कर फिर दो अक्षरों को। इसके बाद अगला नंबर आ जाएगा जोड़ने से 47। क्लियर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह गया हमारा 22 नंबर। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, कमेंट करिए आप सभी लोग कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। कौन इसको सबसे पहले सॉल्व करेगा, जिसको आ रहा है अच्छी बात, जिसको नहीं आ रहा तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। भाई लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस पेपर का बीएड का, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बीएड में देखिए। चलिए देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। देखिए 975 में क्या कर रहा है 864, फिर इसके बाद 753, फिर इसके बाद 642। तो देखिए दिमाग लगाइए अब सब लोग क्या कर रहा है इसमें। देखिए 9 को क्या किया है 8, 7 को क्या किया है 6, 5 को क्या किया है 4, मतलब एक एक सभी में घटा रहा है, अगली संख्या निकाल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 8 में 1 कम 7, 6 में 1 कम 5, 4 में 1 कम 3। ठीक है, उसी तरीके 7 में 1 कम 6, 5 में 1 कम 4, 3 में 1 कम 2। ठीक है, उसी तरीके 6 में 1 कम 5, 4 में 1 कम 3, 2 में 1 कम 1। तो देखिए 531 किस ऑप्शन मिल रहा है, 531 हमारा सी ऑप्शन मिल रहा है। ओके दोस्तों, क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ गई होगी, तो लाइक करिए, शेयर करिए। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे क्या करना है, सभी में एक एक घटा रहा है।
तो अगली संख्या निकाल रहा है इसी से, एक एक घटाने से। ओके दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर। 23 नंबर देखिए क्या है, 8, 24, 22, 8, 24, 12 क्वेश्चन मार्क है, 18 इसके बाद 54 है। तो देखिए इसमें से क्या करना है, कौन सी सीरीज चल रही है, कौन सा सब सही हो रहा है, कमेंट करिए भाई लोग। देखिए कौन इसको सबसे पहले सॉल्व करेगा, कमेंट करिए सभी लोग। चलिए, जिसको आ रहा अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा देखिए समझिएगा इसको अच्छे से। क्या करेंगे इसमें हम, देखिए 8 को हमें क्या करना है कि 24 लाना है। तो क्या करेंगे, 8 त्रिक 24 हो गया, ठीक है। तो अब 24 को हम आधा करेंगे, पहले हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई फिर उसका आधा हम कर देंगे, 8 त्रिक 24 फिर उसका हम आधा कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 24 का आधा कर दिएंगे, 12 हो गया। अब फिर हम 12 का हम फिर 3 गुना कर देंगे, तो 12 में 3 गुना कर देंगे, 12 36, 36 का फिर हम आधा करेंगे, क्या हो जाएगा 18। तो देखिए 18 ऑप्शन हमारा मिल रहा है। फिर 18 का हम 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 त्रिक का 54। तो देखिए 54 भी हमारा सही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 12 36, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होना चाहिए 36। ओके दोस्तों, क्वेश्चन को समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से। क्या करना है, देखिए 8 पहले 8 3 का मल्टीप्लाई कर रहा है। ओके दोस्तों, पहले 3 का मल्टीप्लाई फिर उसका आधा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 त्रिक का 24, पहले 3 का मल्टीप्लाई फिर उसका आधा, ठीक है। फिर 3 का मल्टीप्लाई फिर उसका आधा। तो देखिए 8 त्रिक 24, 3 का मल्टीप्लाई फिर आधा, फिर 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई फिर उसका आधा हम करेंगे। तो देखिए 8 त्रिक का 24, 24 का आधा 12, 12 36, क्वेश्चन मार्क जब क्या होना चाहिए 36, 36 का आधा करेंगे क्या आ जाएगा 18। तो देखिए 36 हमारा किस ऑप्शन मिल रहा है, 36 हमारा बी ऑप्शन मिल रहा है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। जिस प्रकार अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है, उसी प्रकार रोगी का संबंध किससे है। दोस्तों तो देखिए अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है, तो रोगी का संबंध किससे होगा, रोगी का संबंध औषधि से होगा। ओके दोस्तों, अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है तो रोगी का संबंध औषधि से होगा। ओके दोस्तों, और 25 नंबर देख लिया गया। अगला 25 नंबर क्या है, पुस्तक का संबंध आवरण से है, उसी प्रकार चित्र का संबंध किससे होगा। पुस्तक का संबंध आवरण से है तो चित्र का संबंध किससे होगा, चित्र का संबंध फ्रेम से होगा। ओके दोस्तों, क्लियर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार मूल निर्धारण का संबंध भवन से है, जिस प्रकार मूल निर्धारण का संबंध भवन से है तो उसी प्रकार समीक्षक का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों देखिए मूल निर्धारण का संबंध भवन से है तो उसी तरीके समीक्षक का संबंध पुस्तक से हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 27 नंबर क्या है, निर्देश प्रश्न संख्या 27 से लेकर 29 तक निम्नलिखित प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें कुछ समान विशेषताएं इन शब्दों के नीचे विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। जिनमें से किसी एक में भी वही विशेषता है जिसमें सही उत्तर को चुनना है। ओके दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब ये क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से क्वेश्चन के तरीके एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि मतलब उसमें मेल कर रहा है, मतलब उसी के तरीके सेम मिल रहा होगा, तो वही ऑप्शन हमें छांटना है। क्लियर दोस्तों, तो देखिएगा हमें कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। इसमें देखिए क्या है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज, इसके बाद क्या हो जाइए षटभुज देखिए हमारा बी ऑप्शन में मिल रहा है। ओके दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब 28 नंबर देख लीजिएगा, कायर बहादुर ईमानदार। कायर होता है, बहादुर होता है, ईमानदार होता है। अब क्या होता है, वो साहसी होता है। कायर होता है जो कायर बहादुर ईमानदार होता है वो साहसी होता है। ओके दोस्तों, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर देख लीजिएगा 29 नंबर, सेब आम अंगूर। तो सेब आम अंगूर ये क्या है, फल है। तो फल सेब आम अंगूर, एक हो जाएगा केला। ये फल फूल जड़ इससे कुछ मतलब नहीं है, हमारे सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, हमें छांटना है सेम अक्षर छांटना है। तो सेब आम अंगूर और इसका क्या हो जाएगा केला, तो ये सारे फल हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। आ जाइए अगला नंबर। निर्देश देखिएगा प्रश्न संख्या 30 से लेकर 32 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं। 4 शब्दों से 3 शब्द किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। तो वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? तो देखिए क्वेश्चन हमारा 30 नंबर, जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त। तो देखिए जनवरी कितने का होता है? 31 का महीना होता है। जुलाई 31 का होता है। इसके बाद अगस्त भी 31 का होता है। जून कितने का होता है? 30 का होता है। तो देखिए कौन से मिल रहा है? ये सारे तीनों सेम सेम मिल रहे हैं, इनको काट दीजिएगा, ये हमारा अलग हो रहा है। ठीक है, तो जो समूह से अलग है वही हमारा गलत हो जाएगा, हमारा भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। इसी तरीके देखिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्या है? वर्ग, आयत, वृत्त। ओके दोस्तों, वर्ग, आयत, वृत्त। देखिए वर्ग, आयत, ये तो क्या है जो सवाल में चित्र होते हैं, वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, तो ये सारे सेम सेम मिल रहे हैं दोस्तों। यही हमारा गोला एक हमारा अलग हो जाएगा। तो वर्ग, आयत, वृत्त ये हमारा ये सारे गलत हो जाएंगे, हमें गोला में टिक मार देंगे। ओके दोस्तों, क्लियर। तो गोला हमारा इस क्वेश्चन का अलग आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अगला नंबर देख लीजिएगा 32 नंबर। जैसे तांबा, सोना, चांदी, तो उसी तरीके कांसा हमारा अलग हो जाएगी। तो हम कांसा में हम टिक मार देंगे, तो ये सारे हमारे गलत हो जाएंगे, ये सारे गलत हो जाएंगे, कांसा हमारा अलग हो जाएगा, इसी पे हम टिक मार देंगे। क्लियर दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन? निर्देश प्रश्न संख्या 33 से लेकर 35 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में से कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में हैं। इनके क्रम को व्यवस्थित करते हुए विकल्पों में उसी विकल्प का चयन कीजिए जो कि तर्क संगत है। क्लियर दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन पहले भरा जाएगा? देखिए क्वेश्चन क्या है? पहले बीज, पौधा, फल, वृक्ष। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करेंगे हम? पहले हम बीज बोएंगे। ठीक है पहले हम बीज बोएंगे। बीज पहले 1 नंबर में बीज है। इसके बाद फिर क्या होगा? फिर वो पौधा होगा, पौधा दूसरे नंबर में है। इसके बाद वो वृक्ष होगा चौथे नंबर में। इसके बाद फल तीसरे नंबर में। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है? 1 2 4 3, 1 2 4 3, देखिए हमारा डी ऑप्शन में मिल रहा है। ओके दोस्तों, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम बीज बोएंगे, फिर उसके बाद वो पौधा होगा, इसके बाद वो वृक्ष बनेगा, उसके बाद फिर फल देगा हमें। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ओके दोस्तों, बाकी ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन में हम टिक मार देंगे। क्लियर दोस्तों। अब हमें 34 नंबर देख लीजिएगा। क्या है? पहले महासागर, फिर सागर, फिर तालाब, फिर नदी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम तालाब को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तालाब, फिर से उससे बड़ी क्या हो जाएगा? पहले मतलब यानी कि उसके कहने का मतलब ये है, पहले हम छोटा तालाब लेंगे, फिर उसके बाद हम नदी ले लेंगे, फिर इसके बाद फिर उससे सागर बनेगा, तालाब से नदी, नदी से सागर, सागर से फिर महासागर बन जाएगा। तो देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1, देखिए 4 3 2 1, सॉरी गलत हो रहा है। देखिए पहले तालाब बनेगा 3, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। देखिए किस ऑप्शन में? हमारा बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में हमारा मिल रहा है। ठीक है, पहले क्या भरेंगे? तालाब, फिर इसके बाद वो तालाब से नदी बनेगा, नदी से फिर सागर, सागर से महासागर। ओके दोस्तों, पहले तालाब, फिर नदी, फिर सागर, फिर उसके बाद महासागर। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अगला नंबर क्या है? देखिएगा क्या है? सेंटी, डेका, किलो, डेसी। ठीक है, तो मिली, सेंटी, डेका, हेक्टो, किलो ऐसे होता है ना, जिसको याद है वो अपना करेक्ट आंसर लगा देगा आगे। तो देखिए क्या होता है? मिली, सेंटी, सेंटी, मिली, सेंटी, सेंटी पहले नंबर में आ गया। इसके बाद तो देखिए
तो अब देखिए पहले नंबर में पहले आ गए, तो देखिए किस ऑप्शन में पहले मिल रहा है, पहले ऑप्शन हमारा सी मिल रहा है, तो बस यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मिली सेंटी डेका किलो हेक्टो डेका ये ऐसे होता है, तो ऐसे याद कर लेना ये सूत्र। तो उसी तरीके तो ये ऑप्शन में जो दिए गए उसी तरीके हम उसको हम टिक मार देंगे, जो पहले आएगा उसी को हम भर देंगे। तो पहले नंबर में सेंटी आता है, फिर इसके बाद क्या आता है डेसी आता है, फिर इसके बाद आता है डेका, फिर इसके बाद आता है किलो। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन है, प्रीवियस से प्रैक्टिस सेट पर आधारित क्वेश्चन है बीएड के। ओके दोस्तों, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप सभी लोग देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, ठीक है। शशि, ये लो ये शशि हो गए। इसके बाद सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी, शशि सुनीता, ये लो सुनीता से सुनीता हो गई। इसके बाद सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी थी, सुनीता बिंदु से, ठीक है, ये लो ये बिंदु हो गई। इसके बाद शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा, बिंदु से शेखर, ये लो 1 वर्ष बड़ा हो गया। इसके बाद अब क्या पूछ रहा है हमसे, कौन सबसे छोटा, तो कौन सबसे छोटा निकल रहा है, बिंदु। ओके दोस्तों, बिंदु हमारा सबसे छोटा है इस ऑप्शन में। तो बिंदु देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, बिंदु हमारा सी ऑप्शन में मिल रहा है। क्लियर दोस्तों। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, हम जैसे जैसे फिगर बनाए हैं वैसे वैसे फिगर बना लीजिए। क्या कह रहा है, शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी, तो शशि ऊपर बना दीजिएगा, इसके बाद सुनीता आ जाएगा। फिर इसके बाद सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी, सुनीता के नीचे आ जाएगी बिंदु, ठीक है। फिर इसके बाद शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, तो बिंदु से शेखर 1 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो बिंदु सबसे छोटी हो जाएगी, तो बिंदु हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन, ए बी सी डी 4 बहनें हैं, ठीक है। तो ए बी की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, सी डी से 8 वर्ष बड़ी है, डी बी से 6 वर्ष छोटी है, सबसे छोटी कौन है। तो हमें इसमें छांटना है कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और सॉल्व करिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सबसे छोटी है इसमें, तो हमें छांटना है। तो देखिए क्या है, ए बी से 5 वर्ष बड़ी है, बी जो है ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, तो बी ए से 5 वर्ष बड़ी है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, सी डी से 8 वर्ष बड़ी है, सी जो है डी से 8 वर्ष बड़ी है, डी से 8 वर्ष बड़ी है, ये लो 8 वर्ष हो गई बड़ी। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, डी जो है बी से 6 वर्ष छोटी है, डी कह रहा है बी से 6 वर्ष छोटी है। डी जो है बी से 6 वर्ष छोटी हो जाएगी। और ये बी जो है ए से 5 वर्ष बड़ी है, ये ए से 5 वर्ष बड़ी है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, डी जो है बी से 6 वर्ष छोटी है, डी बी से, ये 5 वर्ष में ए है। इसके बाद 6वें नंबर में क्या हो जाएगा, डी। इसके बाद फिर ये क्या है, सी जो है डी से 8 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो ये डी से लेकर बी तक का कितना है, 6। इसके बाद 2 खांचे ऊपर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, सी। तो देखिए सी डी से 8 वर्ष बड़ी हो गए। इसके बाद अब क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटी कौन, तो सबसे छोटी डी ही तो है। क्लियर दोस्तों। क्या कह रहा है, कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप उसमें फिगर बनाइए, क्या कह रहा है उसके कहने के हिसाब से चित्र बना दीजिए, कौन सा सबसे छोटा निकल रहा है, इसमें सबसे छोटा डी निकल रहा है, ठीक है। तो डी हमारा किस ऑप्शन मिल रहा है, डी हमारा ए ऑप्शन में मिल रहा है। क्लियर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। प्यास लगी यार। देखिए क्या क्वेश्चन, पढ़िए आप सभी लोग। क्वेश्चन क्या है, निशा सुजा से लंबी है, नीना निशा से लंबी है, नीला नीना से लंबी है, परंतु मीसा सबसे लंबी है, मीसा सबसे अधिक लंबी है। यदि वे सब अपनी लंबाई के क्रम में खड़ी हो तो सबसे बीच में कौन खड़ी है। ओके दोस्तों, तो सबसे बीच में कौन खड़ी, तो सभी लोग क्रम से खड़े कर लीजिएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन, फिगर बनाइए, चित्र बनाइए, कौन सबसे बड़ी है, उससे छोटी कौन है। इसके बाद आप सभी लोग फिर कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ओके दोस्तों।
तो देखिए क्या है कहने का हिसाब, मतलब ये है क्वेश्चन। निशा सुजा से लंबी है, ये लो निशा हो गया, निशा सुजा से लंबी, ये लो सुजा हो गया। इसके बाद नीना निशा से लंबी है, ये लो नीना हो गई, निशा से लंबी हो गई। इसके बाद तथा नीला नीना से लंबी है, ठीक है, तो नीला ऊपर हो गई। अरे यार, ये लो ये नीला हो गई। इसके बाद फिर परंतु मीसा सबसे लंबी है, मीसा नीला के ऊपर हो जाएगी मीसा, ठीक है। तो अब देखिए मीसा 1 2 3 4 5, 2 नीचे 2 ऊपर, ठीक, बीच में क्या बचा नीना, ठीक है, यही तो है बीच में। देखिए मैं फिर से बना रहा हूँ इसका फिगर, क्या है मीसा सुजा से लंबी है, ये लो निशा हो गई, निशा सुजा से लंबी हो गई, ये लो सुजा हो गई। इसके बाद नीना निशा से लंबी है, ये लो नीना हो गई, निशा से लंबी हो गई। इसके बाद फिर तथा नीला जो है नीना से लंबी है, ये लो नीला हो गई, नीला नीना से लंबी हो गई, परंतु मीसा सबसे अधिक लंबी है, तो ये लो मीसा हो गई ऊपर। तो देखिए बीच में कौन है, 5 लोग बैठे हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, तो बीच में क्या है 2 1 1 2 1 2, क्या बचा नीना ही तो बचा, नीना ही तो बीच में है। तो नीना कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है हमारा, नीना हमारा बी ऑप्शन मिल रहा है, तो नीना बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। आ जाइए अगला क्वेश्चन 29 और 39 नंबर। 6 मित्र एक घेरे में बैठे हुए हैं और ताश खेल रहे हैं, ठीक है। 6 मित्र, ये लो 6 मित्र, 1 2 3 3, ये लो 4 5 6, ठीक। अब क्या करना है, 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। कहनी जो है डैनी की बाईं ओर है, ये लो जब अंदर की ओर जब बैठे हैं मुंह करके घेरा करके, तो इसका बायां, जब ये बैठेंगे अंदर की मुंह, तो ये बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये बायां हो जाएगा, ये दायां, ये बायां, ये दायां, ये बायां, ये दायां, ये बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्लियर। जब आप सभी लोग अंदर की ओर मुंह करके बैठेंगे, इसको बैठाएंगे, तो मान लो ये अंदर की तरफ मुंह करके बैठ गया, ये वाला, ठीक है, तो इसका बायां साइड ये हो जाएगी, इसका दायां साइड ये हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो अब उसी तरीके हमें बैठाना है। क्लियर, तो देखिए क्या कह रहा है, कैनी डैनी की बाईं ओर है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर डैनी बैठ गया, डैनी डी से हम बैठा दिया रहा है, ठीक है, डैनी हो गया, तो ये डैनी अंदर की तरफ बैठ गई, तो इसका बायां साइड इधर हो जाएगा ना, तो कैनी कह रहा है बाएं साइड में है डैनी के, तो ये लो कैनी हो जाएगा, ठीक है, बाएं साइड में बैठ गया इसके बाद फिर बॉबी जानी के बीच में माइकल, बॉबी और जानी के बीच में माइकल है, बॉबी और जानी के बीच में माइकल है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, कैनी और बॉबी के बीच में राइजर है, कैनी और बॉबी के बीच में राइजर है, कैनी और बॉबी के बीच में राइजर, कैनी ये बैठा है, ये और कैनी और बॉबी के बीच में राइजर, तो ये लो ये राइजर हो गया, ठीक। अब क्या बचा है, बॉबी और जानी के बीच में माइकल, बॉबी और जानी के बीच में माइकल, ये लो बॉबी और जानी के बीच में माइकल बैठ गया, सभी लोग बैठ गए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, माइकल, ये देखो ये लिखा है ना माइकल। क्लियर, माइकल की दाईं ओर कौन है, माइकल की दाईं ओर कौन बैठा, माइकल की दाईं, जब ये अंदर की ओर मुँह करके बैठा है, जिसका दाईं ये है ना, तो माइकल की दाईं ओर बी से क्या होता है बॉबी, ठीक है, बी का नाम क्या है बॉबी, तो माइकल के दाहिनी ओर कौन बैठा है बॉबी, देखिए बॉबी किस ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन में है। क्लियर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप सभी लोग अच्छे समझ गए होंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बॉबी हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आ जाइए अगला क्वेश्चन, ये हमारा 40 नंबर। देखिएगा, 5 भिन्न भिन्न रंगों की बसें दक्षिण दिशा की ओर एक पंक्ति में खड़ी हैं, ठीक है। उसके कहने का क्या मतलब है, 5 कलर की बसें हैं, ठीक है, 5 कलर की बसें हैं, वो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ी हैं, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है,
उसमें काली बस लाल बस के ठीक दाईं ओर खड़ी है, हरी बस नीली और पीली के बीच में खड़ी है तथा पीली बस काली और हरी बस के बीच में है। ठीक है, तो बिल्कुल बीच में किस रंग की बस है? क्लियर दोस्तों? तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, उसमें से बैठाइएगा, इसमें से दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर दीजिएगा, उसके बाद दाएं बाएं बैठा दीजिएगा, उसके बाद आंसर आपको आ जाएगा। तो कौन बीच में बैठा है आपको पता चल जाएगा। तो आप सभी लोग कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। जिसको आ रहा है अच्छी बात, जिसको नहीं आ रहा वो अभी देखेंगे हम इसको हम कैसे बैठा लेंगे। तो देखिए 5 भिन्न भिन्न रंग की बसें दक्षिण दिशा की ओर बैठे हैं। ठीक है, तो ये लो, ये पूरब होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये दक्षिण है। ठीक है, अब दक्षिण दिशा की ओर हमें बैठाना है, ये दिशा। ठीक है, नीचे की दिशा की ओर क्या कह रहा है क्वेश्चन? काली बस जो है लाल बस के ठीक दाईं ओर है। तो अभी काली बस, काली को कैसे कर दिया? ठीक है, काली बस जो है लाल बस के ठीक दाईं ओर है। तो लाल बस जब नीचे की ओर मुंह है उसका, तो इसका दायां साइड किधर हो जाएगा? दायां साइड इधर हो जाएगा, बायां साइड इधर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? समझ रहे हो? जब नीचे की ओर आप लोग मुंह करेंगे तो इसका दायां साइड इधर हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? काली बस लाल बस के ठीक दाईं ओर है। ठीक है, तो ये लो लाल बस हो जाएगा। ठीक है, काली बस लाल बस के ठीक दाईं ओर हो गई। क्लियर, ये दाएं साइड हो जाएगा लाल बस के। अब इसके बाद क्या कह रहा है? हरी बस नीली और पीली के बीच में है। हरी बस, ये लो हरी बस नीली और पीली के बीच में है। हरी बस नीली और पीली के बीच में है। ठीक, अब क्या कह रहा है आगे? तथा पीली बस काली और हरी के बीच में है। काली और हरी के बीच में, काली और हरी के बीच में क्या है? नीली बस है। काली और हरी के बीच में नीली है। अरे यार कहाँ गया क्वेश्चन? काली बस लाल बस के ठीक दाईं ओर। ठीक, इसके बाद हरी बस नीली और पीली के बीच में है। हरी बस नीली और पीली के बीच में है। ठीक, अब इसके बाद नीली और पीली के बीच में है हरी बस, नीली पीली के बीच में हो गई हरी बस। अब क्या कर रहा है? पीली बस जो है काली और हरी के बीच में है। पीली जो है काली और हरी के बीच में, ये काली हो गई। ठीक है, पीली बस काली और हरी के बीच में, काली बस। क्या है क्वेश्चन? समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या है रे? देखिए फिर से, काली बस लाल बस के ठीक बाईं ओर है। ये लो लाल बस के ठीक बाईं ओर काली बस हो गई। लाल बस के ठीक दाईं ओर काली बस हो गई। इसके बाद फिर हरी बस नीली और पीली के बीच में खड़ी है। ठीक है, इसके बाद इसको छोड़ दीजिएगा। अभी पीली बस जो है काली और हरी के बीच में खड़ी है। काली और हरी के बीच में कौन सी बस खड़ी है? काली और हरी के बीच में पीली बस है। पीली बस काली और हरी के बीच में है। ये लो पीली बस हो गई। अब इसके पहले आ जाइए, क्या कह रहा था? हरी बस जो है नीली और पीली के बीच में है। हरी बस नीली और पीली के बीच में है। क्लियर? अब क्या पूछ रहा है? तथा बिल्कुल बीच में किस रंग की बस है? तो बिल्कुल बीच में देखिए, दो इधर कट गए। कौन सी बस है? पीली बस। तो पीली बस किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सब लोग अच्छे समझ गए होंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए। कैसे बैठा है इसको देख लीजिएगा। आप सभी लोग फिगर बना लीजिएगा कैसे बिठाएं इसको। आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। इसमें से बीच में पीली बस बैठी हुई है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह गया हमारा, बाबू रहीम का पड़ोसी है, उसका मकान पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, 200 मीटर दूरी पर है। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है, उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी नहीं है, गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वो दक्षिण दिशा में है, 200 मीटर की दूरी पर है। राय गोपाल का पड़ोसी है, उसका मकान पूर्व दिशा की ओर है, 200 मीटर में है। ठीक है, तो राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है? तो दोस्तों देखिए,
कॉपी पेन लेकर आप सभी लोग बैठिएगा। इसको इस क्वेश्चन का फिगर बनाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाबू जो है रहीम का पड़ोसी है। ये लो, बाबू रहीम का पड़ोसी है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसका मकान पश्चिम दिशा की ओर, इसका मकान पश्चिम दिशा की ओर, किसका, बाबू का, 200 मीटर दूरी में। ठीक है। अब क्या कह रहा है, जोसेफ रहीम का पड़ोसी है। जोसेफ बाबू रहीम का पड़ोसी है। सॉरी, फिगर गलत हो रहा है। क्या है, देखिए, बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान कहाँ, पश्चिम दिशा में, और किसका, रहीम का। ये लो, ये रहीम हो गया, रहीम, बाबू रहीम का पड़ोसी है। ये लो, बाबू हो गया। अब क्या कह रहा है, बाबू रहीम का पड़ोसी है, उसका मकान पश्चिम दिशा में है, तो रहीम का मकान पश्चिम दिशा में है, 200 मीटर में है। ओके दोस्तों। इसके बाद जोसेफ रहीम का पड़ोसी है, तो रहीम का पड़ोसी है, उसका मकान दक्षिण पश्चिम में है, तो ये पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम ये हो गया। ठीक है। जब ये फिगर बनाएंगे तो दक्षिण पश्चिम ये हो गया, ये हो जाएगा रहीम, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन, जोसेफ। ठीक है। तो रहीम का पड़ोसी हो गया कौन, जोसेफ। ये हो गया जोसेफ। इसके बाद फिर आगे क्या कह रहा है, वो 200 मीटर में है। ठीक है। इसके बाद फिर गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है। जोसेफ का पड़ोसी है गोपाल, जो कि दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में दक्षिण है। तो अब इसके बाद ये दक्षिण दिशा जा रहा है, दक्षिण में ये हो गया गोपाल। इसके बाद अब क्या कह रहा है, उसके बाद दक्षिण दिशा में 200 मीटर दूरी पर है, राय गोपाल का पड़ोसी है। राय गोपाल का पड़ोसी है। इसके बाद उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में है। ठीक है। क्या है, राय गोपाल का पड़ोसी है, उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में है, तो राय का बाबू से किस दिशा में है। ये लो, राय गोपाल का पड़ोसी बना दिए, ये हो गया। इसके बाद ये हो गया, राय हो गया। आप देख लीजिएगा, पूर्व उत्तर 200 दिशा में पड़ोसी हो गया। इसके बाद आप क्या कह रहा है, राय का बाबू से, राय का मकान जो है बाबू के मकान की किस दिशा में है। ठीक है। क्या पूछ रहा है, राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है, तो ये राय है। ठीक, ये राय यहाँ पर बैठा है। इसके बाद ये क्या है, बाबू यहाँ पर है। तो देखिए इसका ये फिगर जो बनेगा, ये यहाँ से ये कहाँ को जा रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है। तो राय का मकान बाबू की किस दिशा की ओर है, तो राय का मकान जो है बाबू की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। तो देखिए दक्षिण पूर्व दिशा किस दिशा में है, ऑप्शन में, ये ऑप्शन हमारा मिल रहा है। ओके दोस्तों, तो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चन को। आप सभी लोग जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया था, मतलब फिगर बनाया था, उसी तरीके आप सभी लोग फिगर बना लीजिएगा। फिर इसके बाद चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। क्लियर दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आ गया अगला क्वेश्चन। देखिए, राजू उत्तर दिशा की ओर है, 30 मीटर चलकर, राजू उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, फिर 15 मीटर जाता है, वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, और अंत में दाएं मुड़कर चलता है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है अब। ठीक है। तो राजू उत्तर की ओर, ये लो यहाँ पर है, राजू उत्तर की ओर गया। ठीक है। यहाँ पर 30 गया। इसके बाद फिर वो बाएं मुड़ जाता है, जब ऊपर को जाता है सीधा सीधा, तो आपका बायां है, इसका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा बायां साइड। ठीक है। तो बाएं मुड़ता है, 15 जाता है। ठीक, तो ये 15 हो गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं, ये बायां हो जाएगा, ये दाएं हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। तो ये दाएं मुड़ता है, कह रहा है दाएं मुड़कर 50 चलता, तो ये 50 चला गया। क्लियर। और अंत में वह दाएं मुड़ जाता है, अंत में फिर वो दाएं मुड़ गई, इधर मुड़ गया। अब वो क्या कह रहा है, वो किस दिशा की ओर जाता है, जब ये सीधा सीधा इधर को जा रहा है, तो ये दिशा किधर को कह रहा है, ये पूरब दिशा को ही तो है, ये पूरब की ओर ही तो जा रहा है। ओके दोस्तों, क्लियर। तो हमारा पूरा ऑप्शन, पूरब किस ऑप्शन में मिल रहा है, पूरब बी ऑप्शन में मिल रहा है। क्लियर दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए आप सभी लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा, यह मेरे दादा का इकलौता नाती है। ठीक है, तो लड़के का मीना से क्या संबंध है। तो देखिए मीना का फिगर बना लीजिएगा। ये मीना कह रही है, एक लड़के की ओर इशारा करके कह रही है। ठीक है, ये लड़का हो गया। ठीक है, ये लड़के की ओर इशारा कर रहे हैं मीना। ठीक है, कह रहे हैं क्या, मेरे दादा का इकलौता नाती है। ठीक, इसका दादा हो गया, जब दादा होगा उसका बेटा होगा। ठीक है, उसका ये लड़के बच्चे हैं। ठीक है, वो कह रहा है मेरे दादा का इकलौता नाती है। ठीक है, तो ये मीना है, ये लड़का है, तो ये इसके पिता क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ठीक है, बीच में इसके पिता के पिता ये हो जाएंगे। ठीक है, पिता के पिता, तो तभी तो इसके दादा लगेंगे। इसके दादा किसको बोलते हैं, अपने बाबा को बोलते हैं अपने यहाँ। ठीक है, तो बाबा को इसमें क्वेश्चन किताब का कहने का मतलब है बाबा को दादा बोलता है। ठीक है, इसमें समझ पा रहे हैं क्वेश्चन, किताब में बाबा को दादा बोलते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, उसका कहने का मतलब है ये मीना है। ठीक है, इसके पिता होंगे। ठीक है, इसके पिता कौन, ये पिता हो गए, तो इसी को हम दादा बोलते हैं। ठीक है, अपने यहाँ हम क्या बोलेंगे, बाबा बोलते हैं अपने यहाँ। ठीक है, तो उसको किताब में कहने का मतलब वो दादा बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कह रहा है एक लड़के की ओर इशारा कह रहा है। ठीक है, इसके एक लड़के की ओर कह रहा है, मतलब कि मीना में, ये लड़के की ओर इशारा कह रहा है कि मीना मेरे दादा के इकलौते नाती हैं। ठीक है, मेरे दादा की इकलौता नाती है। ठीक है, तो ये पिता की, ये एक लड़का हो गया, एक ये बिटिया हो गया, उसकी लड़की हो गए, ये क्या हो जाएंगे आपस में, भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, तो लड़के का मीना से क्या संबंध, तो लड़का मीना कौन लगेगा, भाई ही तो लगेगा, तो लड़का मीना का भाई हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह गया हमारा अगला क्वेश्चन, सेम उसी तरीके के, उसी पैटर्न पर आधारित। देखिए इसमें से क्या है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा। ठीक है, देखिए आर इसमें नाम कन्फर्म तरीके से नहीं कह रहा कि जेंडर है कि मेल है। ठीक है, मेल है कि फीमेल। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है, एक लड़के की इशारा करते हुए आर ने कहा है, आर ने कहा। ठीक है, वह मेरे दादा, इसके पिता, ठीक है, तो इसके दादा ही तो हो गए। ठीक, इसके दादा, आर के दादा, ये हमारे पिता के पिता आर के दादा हो जाएंगे। इसके बाद इकलौती पुत्री का पुत्र है, इकलौती पुत्री का पुत्र है। ठीक है, इकलौती पुत्री का पुत्र है, तो ये लो, ये लड़का हो गया। वो कह रहा है हमारे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। हमें जानकारी अभी अधूरी है, पूरी कंफर्म तरीके से नहीं मिल रही है जानकारी में। पुत्र कहते तो हमें समझ में आ जाता क्वेश्चन, ये इकलौती पुत्री का पुत्र कह रहा है। ठीक है, तो जानकारी हमें अभी अधूरी है, तो इसको अभी हम कंफर्म तरीके से नहीं बता सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा ये डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें जानकारी अभी अधूरी थी, तो उसमें से हम ऑप्शन डी मार देंगे। क्लियर, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निर्देश क्या है, प्रश्न संख्या 45 से लेकर 46 तक निम्नलिखित प्रश्नों में से एक नियम दिया गया है। ठीक है, उस विकल्प में दिए गए विकल्प नियम का पालन किया गया है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिएगा। 45 नंबर देखिए आप लोग, सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए। अंग्रेजी अक्षर वर्णमाला के क्रमानुसार है, तो अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी अक्षर कौन सा, मतलब एक ऑप्शन ऐसा हुआ है जो कि अंग्रेजी अक्षर वर्णमाला के क्रमानुसार है। जैसे कि ABCD क्रम से चल रही है ना, उसी तरीके कह रहा है कि अक्षर वर्णमाला के क्रमानुसार है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, आई के पहले H आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद देखिए P नंबर, QRS, ये बी ऑप्शन में हमारा गलत हो गया। इसके बाद IJKLM, देखिए हमारा BSC ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा क्रम से लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्लियर, आ जाइए अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, 46 नंबर में क्या कह रहा है, अंग्रेजी अक्षर जो है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, यानी कि उल्टा, जैसे ABCD क्रम से लिखे हैं उसके उल्टा ZYXW, ठीक है, ऐसे लिखना, मतलब उल्टा तरीके से कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है,
तो देखिए SRQ, ये देखिए आगे पीछे रखा हुआ, ये गलत है हमारा, ठीक है। इसके बाद PON, देखिए LMNOP, ठीक है। देखिए यही तो उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। यही हमारा इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, और बाकी सारे ऑप्शन गलत हुए हैं। हमसे पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में कौन लिखा हुआ था, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में सी ऑप्शन हमारा लिखा है। ओके दोस्तों, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 47 नंबर, देखिए क्या है, निम्नलिखित निम्न श्रृंखला में 5 के ऐसे अंक कितने हैं जिससे पहले 3 आता है और बाद में 7 आता है। तो देखिए 5 के पहले 3 और 7, 5 के बाद 7 में कितने अक्षर मिल रहे हैं, ठीक है। 5 के पहले 3 और 7, 5 के पहले 3 और 7 ये सारे गलत हो गए, 1 मिला। इसके बाद 5 के पहले 3 और 7 2 मिले, इसके बाद 3 मिले, ठीक है। तो देखिए 3 ही तो मिले, 5 के पहले 3 मिल रहे हैं, इसके बाद 7 मिल रहा है, 5 के पहले 3 फिर इसके बाद 7। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा, ये ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। 3 मिल रहे हैं, 5 के पहले 3 और 7 मिल रहे हैं 5 के बाद में, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, इसके बाद आ जाइए अगला नंबर 48 नंबर देख लीजिएगा। निम्नलिखित अनुक्रम का अध्ययन कीजिए जो कि प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितनी बार एक सम संख्या के बाद एक सम संख्या के बाद भी सम संख्या आई है। क्लियर दोस्तों, क्या कह रहा है, कितनी बार जो है एक सम संख्या के बाद विषम संख्या आई है। तो देखिए क्वेश्चन में 2 के बाद 3 1 मिल गया, इसके बाद 4 के बाद 5 2 मिल गया, इसके बाद 6 के बाद 7 3 मिल गया, इसके बाद देखिए 4 के बाद 5 4 मिल गया, इसके बाद फिर कह रहा है कि सम संख्या के बाद कितनी विषम संख्या आ रही हैं। तो कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। तो 4 किस ऑप्शन में मिल रहा है, डी ऑप्शन मिल रहा है। आप सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है उसको, तभी हम क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो यही कह रहा है कितने अक्षर जो है सम संख्या के बाद विषम संख्या आ रही है। तो 4 अक्षर हैं जो कि सम संख्या के बाद विषम संख्या आ रहे हैं। क्लियर दोस्तों, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हर एक पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि प्रैक्टिस सेट पर आधारित है, प्रीवियस क्वेश्चन है पेपर। देखिए अगला नंबर क्या है, नीचे दिए गए पासे के 2 प्रारूपों को दर्शा गया है। इस पासे में एक अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, कौन सा एक अंक होगा, ठीक है। तो देखिए ये 2 पासा दिए हुए हैं, पासा में देखना में कह रहा है मतलब कि 5 का विपरीत कौन सा होगा, ठीक है। तो इस तरीके के पासे में देख लीजिएगा, इसमें से कौन कौन सेम अच्छा मतलब एक अक्षर सेम मिल रहा है, उसको हम एक कौन कौन मिल रहा है सेम, 3 सेम मिल रहा है, ठीक। तो उसको हम 3 ऊपर नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम घड़ी की सुइयों के क्रम में इसको हम घुमा देंगे, ठीक है। ऐसे घुमाएंगे ऐसे, फिर ऐसे घुमाएंगे ऐसे, ठीक है। तो देखिए 3 के पहले क्या आता है 2, मतलब 3 के बाद 2 आता है, 2 लिखेंगे 3 के आगे, फिर इसके बाद 1 आता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें घुमा दीजिएगा, 3 के बाद 5, 3 के बाद 5, फिर इसके बाद फिर 4, फिर इसके बाद 4। अब देख लीजिएगा, अब जो जो जिसके सामने है वही इसका विपरीत हो जाएगा। तो देखिए इसमें 3 क्या पूछ रहा था, 5 से 5 का विपरीत, 5 का विपरीत देखिए इसमें 2 है, तो 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, 1 का विपरीत 4 हो जाएगी। अब इसमें देख लीजिए कौन सा अक्षर नहीं लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, इसमें कौन सा अक्षर नहीं लिखा हुआ, 6 नहीं लिखा हुआ है, तो 3 का विपरीत हो जाएगा 6। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। तो हमसे पूछा क्या गया है 5 का विपरीत, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, तो किस ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। ओके दोस्तों, क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। यह आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, पढ़िए आप सभी लोग क्वेश्चन। निर्देश क्या है, प्रश्न संख्या 50 के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से आकृति की लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, तो जैसे इसको सॉल्व किया है उसी तरीके इसको सॉल्व करेंगे, जिसको हम सॉल्व करने के बाद फिर हम उसी वही रूल इसको में हम लगा देंगे, तो क्वेश्चन मार्क का मान हमें पता चल जाएगा। क्लियर। तो आप सभी लोग दिमाग लगाइए, क्या करेंगे हम, कौन इसको सबसे पहले सॉल्व करेगा कमेंट करिएगा सभी लोग। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट करिए फास्ट, दिमाग लगाइए सभी लोग। देखिए इसमें क्या कह रहा है, हमें निकालना है 3, इसमें निकालना है 10, इस तरीके में निकालना है क्वेश्चन मार्क का मान, ठीक है। तो देखिए ये दोनों क्या करेंगे, 3 दूना 6 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6 हो गया, 6 का आधा
3 हो गया, ठीक। तो वही 3 ये आ गया। इसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लाई, 4 5 का मल्टीप्लाई 20, 4 5 20, 20 का आधा 10, तो देखिए 10 हो गया। उसी तरीके 6 7 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 7 42, 42 का आधा क्या होता है 21, तो देखिए 21 किस ऑप्शन मिल रहा है, 21 हमारा ऑप्शन मिल रहा है। ओके दोस्तों, क्लियर, कन्फर्म है। तो यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा 21। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हर एक क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है आप सभी लोग देख रहे होंगे बीएड में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।